आज जो है मेरा जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। सर्कल्स का पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर्मुलेज और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग थोड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी डेफिनेटली उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जाम्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैं आप लोगों को क्लास 10 की मैथ्स जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड के टॉपिक्स, सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सारे के सारे कवर करा देती हूँ। ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्लस ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, तो आपके 10th में मैथ्स के सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज गिव अ थम्स अप एंड स्माइल और आगे बढ़ते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, एक मैंने देखिए सर्कल बना रखे हैं, एक भी नहीं इनफैक्ट दो सर्कल्स हैं। ठीक है, एक हमारा इंटरनल सर्कल और एक एक्सटर्नल सर्कल। जो हमारा छोटा वाला सर्कल है, मतलब कि इंटरनल वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस हमारी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आउटर सर्कल है, तो आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल्स आपको ऐसे दिए हुए हैं, एक 7 सेंटीमीटर का है ये वाला यहां से लेके यहां तक, और बड़े वाले की जो है वो है 14। ठीक है, सेंटर आपका O है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें एक सेक्टर बना हुआ है, त्रिज्यखंड बना है। इस त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्रीज है। ठीक है, तो सेक्टर का जो थीटा है इट इज ऑफ 40 डिग्री। अब आप इस क्वेश्चन में ही देखिए कि दोनों का सेक्टर का एंगल सेम ही है, तो हमें अलग थीटा जरूरत नहीं है। आपको खाली शेडेड पोर्शन का निकालना है। अगर हम सर्कल का वैसे करके निकालते हैं, पूरे सर्कल का अगर हम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला आप मेरे पिछले वाले वीडियो को रेफर करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमारा फॉर्मूला ये बन जाता था, है ना, यही बनता है ना। अब आपको तो खाली एक सेक्टर का निकालना है। अगर नॉर्मली सर्कल का नॉर्मली अगर एरिया ये होता है तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री, है ना। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेम ही लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन ट्रिकी जरूर है पर इट्स वेरी वेरी इजी। खाली अगर आप बाहर वाले का निकालेंगे, ठीक है, अगर देखिए अंदर वाले का सेक्टर निकालेंगे तो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई r1 स्क्वायर। बाहर वाले ये है आपका इनर वाला। आउटर वाले का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई r2 स्क्वायर। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें खाली शेडेड पोर्शन का चाहिए, तो हम आउटर में से O माइनस आई मतलब आउटर माइनस इनर कर दें, दिस माइनस दिस कर दें, तो थीटा बाय 360 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, और पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। यही मैंने अभी बोला था कि वही फॉर्मूला लगा दिया, खाली हमने थीटा बाय 360 से डिवाइड कर दिया। तो पाई आप कॉमन ले सकते हैं, अगेन r2 माइनस i1 माइनस कर दीजिए, थीटा बाय 360 को करिए, तो थीटा बाय 360 कितना हो जाएगा 40/360। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/9। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 22/7। ये कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रही हूँ तरीका। अगर हम 14 माइनस 7 करें तो 7 हो जाएगा, और 14 प्लस 7 करें तो, चलिए मैं लिख ही दे रही हूँ आप लोग के लिए, 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1/9 इंटू 22/7। ये तो हमारे ये चीज आ गई, और ये आ गई हमारी 7 इंटू 21, है ना। 14 प्लस 7 करेंगे, 7 3 21, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और बाकी कुछ कैंसिल होगा, बाकी 9 से 21 जाएगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 3। आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको डेसिमल्स में निकाल दीजिए, दिस विल बी 51.5 करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 51.5 के अराउंड
आ जाएगा ये, और नहीं तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने आउटर वाले में से इनर वाला माइनस कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में बना है आपका जो सर्कल है उसका रेडियस आपका है 6 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल मतलब समबाहु, मतलब 60 डिग्री वाला, सबका एंगल 60 डिग्री। तो मतलब अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, ये भी 12, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर एक सर्कल बना है जो कि ये त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है। तो अगर हमारे ये एंगल 60 है तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा 300, टोटल 360 होता है ना। तो ये अंदर का 60 तो बाहर का 300 हो गया, ठीक है। आपको पूरे ही डायग्राम का आपको एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे आप, पहले तो आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए साइड इज 12 का स्क्वायर इंटू √3/4, तो दिस विल बी 144/4 इंटू √3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 3 12, 4 6 24, तो दिस इज इक्वल टू 36√3। ये इसका आंसर आ गया। ये आपका खाली ट्राइंगल का एरिया आया है। अभी अब आपको निकालना है सेक्टर, जो कि आपका ट्राइंगल के ऊपर एक त्रिज्यखंड बना है ये वाला। तो हमने एंगल तो फाइंड आउट कर ही लिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या त्रिज्यखंड इज इक्वल टू थीटा, फॉर्मूला वही रहेगा πr²। तो थीटा आपका है 300/360 इंटू 22/7 इंटू आर आपका कितना है 6 इंटू 6। ये कैंसिल हो गया, ये 6 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, ये हो गया 10, अब ये 7 बचा हुआ है, अब ये कट जाएगा 6 2 12, आ गया 11, तो कितना आ गया 7 नीचे बच रहा है, ठीक है। 60 इंटू 11 मतलब 660 डिवाइड बाय 7 आंसर आएगा, है ना। तो इसका आंसर आ गया आपका, इसको सॉल्व करिए आप लोग तो आएगा 660/7। ये तो आपका सेक्टर का आ गया और ये आपका आ गया था ट्राइंगल का। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल आपको पूरे ही डायग्राम का, तो आप लिख लीजिए टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सेक्टर। तो इट इज इक्वल टू 660 बाय, पहले ट्राइंगल का लिख देते हैं 36√3 प्लस 660/7, ऐसे भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका आंसर हो गया 36√3 प्लस 660/7, ये आपका आंसर है, ठीक है। हमने पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का, और उसके ऊपर हमने सेक्टर का निकाला। बस हमारा जो ट्रिक लगा है वो यहाँ पे लगा है कि हमें ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, हमें निकालना है बाहर का। तो 60 है तो आप 360 में से माइनस कर लीजिए तो बाहर वाला आपको एंगल मिल जाएगा। उसी एंगल का आप इस फॉर्मूले में यूज कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, बस आपको यही है कि बाहर आपको एंगल कैसे पता करना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए एक डायग्राम दे रखा है, इस तरीके से चित्र है जिसमें एक ट्राइंगल है, ये आपका, इसमें आप लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, समकोण मानव राइट एंगल का ट्राइंगल, जिसमें ये दोनों तो 14 है, ये हमें पता नहीं। ये पूरा एक तरीके के डायग्राम में खाली आपको इतने पोर्शन का ही एरिया बताना है। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, सिंपल है, हाफ इंटू AC इंटू AB, हाफ इंटू 14 इंटू 14, ये आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमने खाली ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दिया। निकालिए क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट आपका कहां से कहां तक हो गया, पूरा ये पोर्शन आपका क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट का अगर आप निकालेंगे तो πr² होता है बाय 4, चतुर्थ अंश किसको कहते हैं ना, क्वाड्रेंट एरिया। इसको आप निकालिए पर टू 1/4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14, πr² डिवाइड बाय 4 होता है इसका फॉर्मूला।
इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा आपका 7 2 ज़ा 14, ठीक है। ये होगा 2 2 ज़ा 4 हो गया 11, 2 से 2 कट गया, 11 इंटू 14 बचा, 11 इंटू 14 को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आंसर विल बी 154, तो इट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया और जी आपने त्रिभुज का एरिया निकाल लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पहले तो BC निकाल लें। हमें अगर ये सेमी सर्कल निकालना है तो हमें BC चाहिए, तो BC निकालने के लिए क्या करें, BC स्क्वायर इक्वल, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये है आपका BC स्क्वायर। तो दिस विल बी, BC की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू √2। इसको आप सॉल्व कर ले, काफी इजी है, पाइथागोरस थ्योरम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 14 √2। इतनी चीजें हमने निकाल ली। अब हमारा लास्ट का स्टेप बचा है। अगर हम थोड़ा सा रब करना पड़ जाएगा तो देखिए हमने क्या करा, अब हमने सेमी सर्कल का भी एरिया निकाल लिया। ये हमारा सेमी सर्कल है, हमने इसका एरिया कैसे निकाला, ये हमें 14/2 मिल गई साइड, तो हमारा रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो हमने वही यूज करा है यहाँ पे, 14 √2 का हाफ करा है 7 √2, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 22/7 इंटू 7 √2 इंटू 7 √2, तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक। आपको चाहिए शेडेड पोर्शन ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इतना कर दीजिए। ये आपको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ठीक है। क्या करिए, थोड़ा सा रब कर देते हैं। आप इस ट्रायंगल का एरिया लीजिए और एक सेमी सर्कल का एरिया, इसका पूरे का हो गया पूरा। इसमें से हम क्वाड्रेंट को माइनस कर दें तो आपको खाली ये वाली ये चीज मिलेगी, ठीक है। यही हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला था, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लीजिए, प्लस सेमी सर्कल का एरिया था 154 माइनस क्वाड्रेंट का भी इतना ही आया, ये हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करिए, मेरे वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमें इसमें काफी सारी चीजें इन्होंने दे दी हैं जो कि कंफ्यूज कर रही हैं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए और सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, और एक आप क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए। चीजें ओवरलैप हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उसके बाद इस पूरे ट्राइंगल को और सेमी सर्कल को जोड़ दीजिए एरिया को, उसमें से क्वाड्रेंट को माइनस कर दीजिए। काफी इजी है, सॉल्व करके एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको सीधे फिर से बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें हमारा थोड़ा सा डायग्राम अलग है, पर क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें आपको 2 सेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, आपको खाली शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो अगर हम पूरे एरिया की बात करें, OAB की बात करें, तब थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इस पूरे बड़े वाले में से अगर आप इतना माइनस कर दें, OAB माइनस OCD कर दे, तो आपको शेडेड का एरिया मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। इसमें थीटा आपका कॉमन ही रहेगा और बस फॉर्मूला आप लगा देंगे, थीटा बाय 360, पाई को बाहर ले लीजिए, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 आपका क्या है, बड़े वाले का एंगल, बड़े वाला जो सेक्टर है उसकी रेडियस की वैल्यू है 21, तो दिस विल बी 21 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले की है 7 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप पाए, और ये आपका है 30/360, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, एक असाइनमेंट के तौर पे दे रही हूँ, इसको पूरा सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है, कमेंट करिए। अब इसमें कुछ नहीं बचा, बस आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा तिरछा है। इस क्वेश्चन में दिया है PQ = 24 सेंटीमीटर, मतलब आपको PQ दिया है 24 और PR, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये दिया है 7, ये नहीं दिया, डायमीटर तो दिया ही नहीं। अब आपसे कह रहे हैं O सेंटर है, तो बताना है आपको शेडेड पोर्शन का एरिया। अगर आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, है ना, और इसमें से इस ट्राइंगल का माइनस कर दे, तो ये बच जाएगा, है ना, ये करना है। अब हम क्या करें, हमें QR तो पता ही नहीं। आपको एक कॉन्सेप्ट वाली चीज बताती हूँ कि जब भी कोई सेमी सर्कल होता है या किसी सर्कल के अंदर कोई इस तरीके का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का ही होता है,
ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा ना, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज, और ये आपकी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस, तो आपका हो जाएगा RP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। जो क्वेश्चन में वैल्यू देते हैं उससे भी आपको हिंट लग सकता है कि क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से जाएं। तो ये आपको हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसका स्क्वायर निकाल के अंडर रूट करिए, तो QR की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25। 49 प्लस 5 76, ये आपका 620, दिस विल बी 625, इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब ये आपका QR जो है 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। आप पहले निकाल लीजिए, अब सेमी सर्कल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर बाई 2। तो सेमी सर्कल निकालना है तो आपका ये पूरा 25 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12.5। ठीक है, ये आपकी कितनी हो जाएगी 12.5। वेरी गुड। तो इसका यूज करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22/7 इंटू R है आपका 25/2 लिख दीजिए, 25/2 इंटू 25/2 और एक बार 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब आप इसको काट, हमने सबसे पहले क्या करा, इधर आ जाइए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2, 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, 6875/28 का सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने डेसिमल्स में निकाला, इसका एज इट इज छोड़ दिया। अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसीलिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाल दिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका है 7, हाइट है आपकी 24, इसको सॉल्व कर तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आ गया। आपको निकालना है शेडेड पोर्शन का, तो शेडेड पोर्शन के लिए इस पूरे सेमी सर्कल, ये पूरा जो आपका सेमी सर्कल है, इसमें से आप ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 6875/28 आपने ये निकाला था सेमी सर्कल का एरिया, इसमें से 84 माइनस करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके लिख दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो रहा था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने वैल्यूज को लिख दिया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पुराने पेपर में आए हुए हैं। 2022 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप यू लाइक ऑल द 5 क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व देम, प्लीज प्रैक्टिस देम। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।